हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसको चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारे इसी सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि 6 लेक्चर में, हमने पढ़ा था वाटर के बारे में कि वाटर क्या है, कितना प्रेजेंट है हमारी अर्थ में। आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में और कंजर्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, तो इसमें कह रहा है कि भाई हमें वाटर की स्कार्सिटी, जो हमारा फ्रेश वाटर है उसकी स्कार्सिटी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। और ये कुछ रीजंस के नाम दिए हैं वर्ल्ड में, जो कुछ जगहें हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है, आपका मेंशन है अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी तरीके से, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड भी कहा जाता है। मतलब आइलैंड इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ से सी से कवर है, ठीक। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है, फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। तो ओवरऑल यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन है, मैंने अभी रीड किया था, आप भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बता रहा है कि कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो मतलब ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन्स, मतलब जैसे कि ज़्यादा हीट वाले एरिया में, मतलब इक्वेटर के जो पास वाली कंट्रीज हैं, उनको वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा रहता है ना। दस वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई ओवरऑल जो हमारी स्कार्सिटी है वो होती क्यों है। सबसे मेन रीज़न तो मान लीजिए ऐसा होता है, मान लीजिए कोई इक्वेटर के पास वाले रीजन्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जल्दी से नहीं हो पाता है वाटर का, रेदर देन एब्जॉर्प्शन। मतलब इवापोरेशन जल्दी हो जाता है उस प्लेस में, प्रेसिपिटेशन जल्दी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्कार्सिटी होती है। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर रहे हैं वाटर का जहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, तीसरा जो है वो हमारा कंटामिनेशन, जो भी हमारे वाटर के सोर्सेज हैं उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये मेन 3 रीज़न के बारे में बताया है, जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि ये जाहिर करते हैं हमें स्कार्सिटी ऑफ वाटर के लिए, ठीक। तो क्या क्या है हमारे, देखिए ये जो हमारा सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, इसके कारण स्कार्सिटी होती है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए डू यू नो करके एक फैक्ट बताया है कि हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट। क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में जाना है। वाटर मार्केट होता क्या है भाई, वहाँ पे पानी बिकता है। वाटर मार्केट मतलब क्या, पानी बिकता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये हमारे एक सौराष्ट्र है, गुजरात में अमरेली नाम की सिटी है, वहाँ पे पानी की बाजार लगता है, वहाँ पे लोग पानी खरीदने जाते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकास। तालुकास मतलब तहसील, मतलब आसपास के इलाकों से। मतलब ये जो एरिया है अमरेली सिटी का, सौराष्ट्र का, ये पूरा डिपेंड ही करता है वाटर की खरीद पे। वहाँ पे उसके खुद के रिसोर्सेज नहीं है वाटर के, वो पूरा अपना जो उसका फ्रेश वाटर वो खरीदता है अगल बगल की जो तहसील है वहाँ से। सोचिए हमारे इंडिया में भी ऐसी प्लेस है, वाटर मार्केट है। कहाँ पे है ये आपको मतलब जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। तो ये आपका अमरेली सिटी है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है, तो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे मतलब कुछ सिटीज़ है, उनको कंबाइन करके सौराष्ट्र कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिखा है यमुना रिवर जो है वो पॉल्यूट हो रही हैं। क्यों पॉल्यूट हो गई हैं, ये यमुना रिवर की एक तस्वीर बताई गई है जिसमें यमुना रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है। क्यों, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास है, दिल्ली आगरा साइड, उधर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, और वो अपना वेस्ट कहाँ डाल रही हैं, वो यमुना में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो नदी को पॉल्यूट करेगा ही, उसमें केमिकल्स बढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि रिवर यमुना इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड गार्बेज। जिसमें गार्बेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मतलब इंडस्ट्री का जो भी कचरा है, और सीवेज, इन सब का कचरा इसी में जा रहा है, इसलिए रिवर यमुना पॉल्यूट हो रही हैं,
ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ कंजर्वेशन के मतलब मेथड्स के बारे में बताया कि भाई हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज की डेट में हमारा जो वाटर की मतलब स्कार्सिटी होती है, जो वाटर गंदा हो रहा है, उसकी स्कार्सिटी हो रही है, वाटर सोर्सेज गंदे हो रहे हैं, उनकी कमी आ रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में वर्ल्ड में हमारे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विलिंग रिसोर्स। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो मतलब डूब रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसको अगर हम कहें तो इसकी एग्जिस्टेंस खतरे पे है। एकदम तो नहीं कह सकते, बट अगर हम ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें कह रहे हैं कि हमें इसको कंजर्व करने के लिए, इस एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। ठीक, तो उन्हीं का बता रहा है। इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, it overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemical and industrial effluents in water bodies are the major contaminants. इसमें बता रहा है कि हाँ, हमें ये तो पता है कि भाई वाटर जो है वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। ठीक, ये अपने आप ही रिन्यू हो जाता है, बट अगर हम इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, इसका राइट यूज़ नहीं करेंगे, इसको ओवर यूज़ करेंगे, पॉल्यूट करेंगे इसको, तो ये हमारे लिए यूज़ करने के लायक बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचे? क्योंकि देखिए जो भी डिस्चार्ज अनट्रीटेड यानी कि जो केमिकल वाले हमारे सीवेज से कचरा हो गया, एग्रीकल्चर केमिकल्स जैसे कि हम जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं सॉइल में, ये एक जगह टिकता थोड़ी है, ये वाटर के फ्लो के साथ अपना रिवर बॉडीज़ में या वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, और रिवर को या वाटर के जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनको पॉल्यूट कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है वो पूरा हो गया। ये सब कहाँ जा रही है? ये सब सबसे बड़ा कंटामिनेंट है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कंटामिनेंट है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ को तबाह कर रहा है, वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद कर रहा है, उसमें जो वाटर है, फ्रेश वाटर, उसको कंटामिनेट कर रहा है, वो हमारे लिए यूज़ करने लायक बच ही नहीं रहा है। ठीक, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो हमारा वाटर है, ये कौन कौन से यहाँ पे कुछ केमिकल्स के नाम बताएं, जैसे कि हमारा नाइट्रेट हो गया, मेटल हो गई, और ये पेस्टिसाइड्स, ये हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग। तो इसमें बता रहे हैं देखिए कि ये जो केमिकल्स हमारे वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम वाटर ड्रिंक तो कर रहे हैं, वो वाटर कहीं ना कहीं हमारे घर में जो पानी आता है उसमें मिक्स हो रहा है, और इससे हम बीमार पड़ते हैं। ठीक, ये जो गंदगी है ये हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं ये केमिकल्स, और आज के डेट में इसीलिए देखिए कई सारे बीमारी भी फैल गई हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा वाटर का पॉल्यूशन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए, जो गंदगी है, इनको हम प्रॉपर सीवेज सिस्टम से, जो भी हमारा सीवेज सिस्टम है उसमें बढ़िया इसको ट्रीट करके, इसकी सारी जो गंदगी है जो हमें नुकसान पहुँचाती है उसको निकाल के, फिर इनको अगर हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ें तो मे बी ये है कि भाई ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये जो हमारी वाटर बॉडीज़ उनको, उनके वाटर को ये बर्बाद नहीं करेंगे, ये कंटामिनेट नहीं करेंगे। ठीक, बट ऐसा सब नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जैसे बता रहा है कि फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारी फॉरेस्ट है, अदर वेजिटेशन है, ये क्या करती हैं? तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो भी हमारा है उसको मतलब सरफेस, जैसे मुझे सरफेस में कोई वाटर है, ठीक, एक मिनट आपको इसको हम समझा देते हैं। जैसे मुझे ये वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे अगर प्लांट्स रहेंगे, ठीक, ये हमारे जो भी हैं, ये क्या है? ये प्लांट्स होते, ये क्या करेंगे? इनके जो रूट्स हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए, एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं ना आप, हाँ, ठीक, तो ये जो ये वाटर है यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, तो ये रूट्स क्या करेंगे? इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद इस वाटर को ये सॉइल में डालेंगे, सॉइल से फिर ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा। तो जो भी हमारा इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें जो भी हमारा वेजिटेशन है वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है, ये कवर कर रहा है हमारे अंडरग्राउंड वाटर को। ठीक, रिप्लेनिश कर रहा है, उसमें न्यू वाटर भर रहा है, उसको रिग्रो कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, क्या? जो हमारी फॉरेस्ट और ये वेजिटेशन वगैरह हैं। ठीक,
तो ये सब भी कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में भी आते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ये जो हमारी वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर जो रहता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रखते हैं। तो ये जो हमारी वाटर हार्वेस्टिंग ये कहीं ना कहीं हमारे सरफेस वाटर को मतलब बहने से रोकती है। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। ये जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये जो इस तरह देखिए, ये जो ये है, ये वाटर स्प्रिंकलर जो है, ये आप है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए पाइप बिछी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वाटर को प्रोटेक्ट करे। क्या भाई, एक जगह से ये स्प्रिंकल करके थोड़ा थोड़ा पानी जितना चाहिए उतना पेड़ों में पहुँच गया अपना रोटेट होके, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे वाटर का वेस्टेज बच जाएगा। काफ़ी वेस्टेज जो हमारा वाटर का है वो बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये है स्प्रिंकलर के बारे में बता रहा है कि स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवापोरेशन। यहाँ पे सीपेजेस लगाए जाते हैं और ये इवापोरेशन की प्रोसेस सबको ये चेक करके नापता है कि भाई किस जगह में कितना पानी की ज़रूरत है, उतना वो वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो हम एक्सेस वाटर डाल देते हैं इरिगेशन के टाइम पे, वो हमारा बचता है। In dry regions with high rates of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है इवापोरेशन को, वहाँ पे ड्रिप या ट्रिकल, इसमें क्या कहते हैं, ये अंडरग्राउंड रहते हैं ये पाइप्स, और सीधे ये जो रूट है वहाँ पे जाके ये वाटर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी इवापोरेट ना हो जाए और ईजिली प्लांट को वाटर मिल जाए। ठीक, तो ये कुछ इरिगेशन की प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं जो अपनाए जाते हैं वाटर को, या जो हम अपना सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। ये कुछ means of irrigation जिनको हम अडॉप्ट करके हमारे जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ये वाली फोटोग्राफ तो आप समझ ही गए, ये क्या वाटर स्प्रिंकलर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।